के हम वचनों को ध्यान करेंगे। और बीच में आज राम सिंह ब्रदर है वचनों को बांटने के लिए। मैं समय को भी ब्रदर को देना चाहता हूँ। छोटा सा प्रार्थना करके वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर सुबह का दिन दिखाया पिता परमेश्वर। मुझे रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो जी आज जो विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें हम सिखाने में मदद करिएगा पिता परमेश्वर, और समझने वालों को समझने में मदद करिएगा पिता परमेश्वर। पिताजी जितने लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको प्रभु जी जुड़ने में मदद करिए, सहायता करिए पिता परमेश्वर। जितने जुड़ गए हैं पिता उन्हें आशीषित करिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज हम संत एंथोनी महान के बारे में देखेंगे। संत एंथोनी महान, वे उनको एक वचन अच्छा लगा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 21 पद, उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे, बाइबल खोलकर पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये वचन उनको एक मार्गदर्शन बना उनके जीवन में। इसी पर उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन अपना बिताया। हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे संत एंथोनी महान का जन्म मिस्र में और कोमा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म की तारीख है 251 ईस्वी। 251 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और संत एंथोनी प्रारंभिक मसीह कलीसिया के सबसे प्रभावशाली संत थे। ये जो संत एंथोनी है, उनका 20 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। और उसके बाद उन्होंने भारी संपत्ति विरासत में पाया। और उसके बाद 20 वर्ष के ही उम्र में उन्होंने यह वचन उनको मिला। और उसके बाद उन्होंने उसमें क्या लिखा था कि एक धनी वक यीशु के पास आता है और पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। तो यीशु ने उनसे कहा कि तू अपनी सारी माल बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो उनको 20 वर्ष की अवस्था में ही उनको ये अच्छा लगा, और उनके हृदय की गहराई को ये वचन उनको छू गया। तो तब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या किया, कंगालों को सारी संपत्ति बेचकर वो कंगालों को दे दिया, कंगालों में बांट दिया। और एक तपस्वी जीवन जीने का उन्हें प्रयास किया। वो संत एंथोनी वो सांसारिक सुखों को त्याग कर मिस्र के रेगिस्तान में एक तपस्वी का जीवन उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये वचन उनको अच्छा लगा। वो चाहते तो कि इतना सारा उनको विरासत में संपत्ति मिला, चाहते तो वो अपना ऐशो आराम से जिंदगी करते, लेकिन उनको अच्छा लगा ये वचन, और उसी पर उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया। वो अधिकांश समय वो उपवास, प्रार्थना और समय व्यतीत करने लगे। और उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे समस्याएं आई, शैतान का प्रलोभन भी आया, संघर्ष भी किए। और उनका जो अटल निष्ठा और उनका दृढ़ विश्वास
के कारण वो शहर की परीक्षाओं पर विजयी हुए। संत एंथोनी। उसके बाद वो जल्द ही उनकी आत्मिकता और परमेश्वर के साथ प्रेम और वो रिश्ता, अटूट रिश्ता बहुत दूर दूर तक फैलने लगा और बहुत दूर 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 से सब लोग उनके पास आने लगे। और वो तो चाहते थे कि मैं एकांत जीवन जीऊं, एक अलग सा जीवन जीऊं, एकांत परमेश्वर से रिश्ता बनाऊं। लेकिन जितने लोग उनके पास आए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सबको उन्होंने क्या किया, स्वागत किया, सबको शिक्षा दिया। एंथोनी, उसके बाद एंथोनी लगभग 105 वर्ष जीवित रहे और उसके बाद अपने चेलों को उपदेश दिया कि मेरे जो शव है उसको जब मैं मर जाऊं तो उसको क्या करना, गुप्त में दफनाना, कि ताकि लोग क्या करें, मेरे मुझको पूज्य न करें, उसे पूजा न करें। तो उनकी मृत्यु 356 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और उनको ये अच्छा लगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 21 पद। और इसमें हमने देखा कि उनके जीवनी देखा संत एंथोनी महान के बारे में। वो मिस्र के थे और मिस्र के कुमा नामक गांव में थे, उनका जन्म हुआ था। और हमने देखा कि बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया और तपस्वी जीवन जिया और जीवन जिया। और ऐशो आराम को उन्होंने क्या किया, त्याग दिया, परमेश्वर के पीछे हो लिया। वहाँ वचन लिखा है ना कि अपना सारा धन कंगालों में बांट कर मेरे पीछे हो ले। तो उन्होंने परमेश्वर के पीछे हो लिया। इसमें हम 4 बातों को सीख सकते हैं इनके जीवन से। हम 4 बातों को सीख सकते हैं। पहला है, आत्मिक बढ़त के लिए हमें एकांत होना, एकांत जगह खोजना चाहिए, एकांत में परमेश्वर से आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। दूसरा है, सारी इच्छाओं को त्याग करते हैं। यदि पर होना चाहते हैं तो हमें सांसारिक इच्छाओं को त्यागना है। और तीसरा, अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप बनाए। तो क्या करना है, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप अपना जीवन बनाए। चौथा देखेंगे, विश्वास में दृढ़ बने। उन्होंने विश्वास में उनका विश्वास परमेश्वर से बना रहा। हम एक एक करते हुए चलेंगे आगे। पहला देखेंगे, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एकांत खोजे। एंथोनी उनकी तरह हमें भी परमेश्वर के साथ गहरी संगति के लिए, परमेश्वर से गहरी संगति के लिए समय निकालना चाहिए। एकांत समय हमें कब मिल सकता है? भोर के समय। हम भोर के समय करेंगे तो एक एकांत बहुत अच्छा समय माना जाता है। वहां पर भोर के समय हम प्रार्थना करेंगे अकेले में, तो प्रभु से जो गहरा संबंध बनाएंगे वो अच्छा बनेगा। वह बहुत अच्छा समय होता है। और हम देखेंगे, बाइबल में देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी भोर की प्रार्थना करते थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 35 पद पढ़ेंगे, लिखा है वहां पर, हेडिंग भी लिखा है कि एकांत में यीशु ने प्रार्थना किया। लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यानी कि यीशु मसीह भोर के समय प्रार्थना करने के लिए निकलते थे। हम परमेश्वर से अधिक गहरा संबंध बनाना है और प्रार्थना करना है। अब एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 13 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। एकांत के लिए हमें
हमें दूसरा हम एक चीज और देखेंगे एकांत समय के लिए हमें क्या करना है कि द्वार बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। वहां पर भी हम परमेश्वर को रिश्ता को बढ़ा सकते हैं परमेश्वर से, और व्यक्तिगत भी प्रार्थना करके परमेश्वर से और उसके बाद हम अपने आत्मिकता की यात्रा है उसको हम समृद्ध बना सकते हैं। उसको गुप्त में प्रार्थना करके उसको कर सकते हैं। वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 6 पद लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि हमें भी एकांत में सबसे पहले अच्छा समय है एकांत में प्रार्थना करना। यही हम एंथोनी के जीवन से पहला हम क्या सीख सकते हैं कि एकांत में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए एकांत जगह खोजना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे सांसारिक इच्छाओं, दूसरा टॉपिक है सांसारिक इच्छाओं को त्याग करें। उनको बहुत सारा संपत्ति मिला विरासत में, लेकिन उन्होंने क्या किया, एंथोनी सांसारिक संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग कर दिया। उनका यह त्याग हमें क्या सिखाता है कि हमें खत्म हो जाने वाले धन अर्थात अस्थायी सांसारिक सुखों के पीछे भागने की बजाय हमें स्वर्गीय धन के पीछे भागना चाहिए या ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें नाशवान चीजों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जो आज है कल नहीं है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए जो मिल सके वो पीछे में जाना चाहिए। और हम देखेंगे सांसारिक इच्छाएं क्या है। ये सांसारिक इच्छाएं क्या है, जैसे कि अपने मनमानी करना और अपने मन का काम करना और सिर्फ अपने मन का काम करना, ये सब क्या है। जब हम इन सब कामों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो ये क्या है, एंथोनी के जैसा बन सकते हैं। हमने देखा आदम और हवा को भी परमेश्वर ने क्या दिया था, एक आज्ञा दी थी। उसको करने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि एक आज्ञा दिया था। तो हमें भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तो हम परमेश्वर के पीछे चले, बल्कि सांसारिक इच्छाओं भी न चले। हम देखेंगे कोई काम भी है तो उसमें भी एक टाइम बना रहता है कि इतने टाइम में काम को खत्म करना है, या तो खेल है तो खेल में भी नियम होता है। नियमों को मान कर क्या करना, उनका पालन करे और स्वर्ग में हमें क्या होगा, धन मिलेगा। स्वर्ग में हमें क्या होगा, हमारा धन इकट्ठा होगा, क्योंकि जहाँ हमारा धन है वहीं हमारा मन भी रहेगा। तो बाद हम अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप अपना जीवन बिताना चाहिए। चाहे वो एंथोनी ने क्या किया, पूर्ण समर्पण किया। उन्होंने कुछ भी अपने लिए जीवन में न रख छोड़ा, सब क्या किया, परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए सब कुछ क्या किया, त्याग कर दिया। हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना है तो हमें भी क्या करना है, क्या चाहे धन हो चाहे परिवार चाहे कुछ भी जरूरत की चीजें, सबको क्या करना, पीछे रखना है। पहले प्रभु को देना है, प्राथमिकता प्रभु को देना है। उसके बाद सब मिल जाएगा, क्योंकि वचन भी लिखा है ना, हमें परमेश्वर, इसलिए मत्ती 6 का 33 में लिखा है ना, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो हम परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत क्या है। परमेश्वर जानता है,
वो हमें दे देगा। यहाँ पर हम पूर्ण समर्पण को देखते हैं, एंथोनी के पूर्ण समर्पण को देखते हैं। उन्होंने क्या किया, और उसके बाद चेले लोग बोले कि प्रभु हमने तो भी मत्ती 19 का 27, 28, 29 में क्या लिखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि प्रभु हमने भी तो सब कुछ छोड़ दिया है, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम 27, 28, 29 पढ़ेंगे। उस पे यीशु ने क्या कहा कि इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों, अपने पिता माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम भी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो कभी खत्म होने नहीं वाले वाली चीजों के पीछे में भागना चाहिए। हमें उसके उद्देश्यों को अनुरूप हमें क्या करना है, जीवन जीना चाहिए और उसमें अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए और एंथोनी के जैसा हमें जीवन को बिताना चाहिए। अभी हम चौथा देख के खत्म करेंगे। चौथा पॉइंट, विश्वास में दृढ़ बने। हमने देखा कि एंथोनी के जीवन में वो एक युवा व्यक्ति थे। वो युवा में हम जानते हैं कि बहुत सारा क्या होता है, पाप गिरने का मौका रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, युवावस्था में उन्होंने प्रलोभन को, जैसे व्यभिचार जैसे कामों को उन्होंने क्या किया, उस पर विजय पाया। उसने दृढ़ विश्वास उनका परमेश्वर में था, उन्होंने विजय पाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास परमेश्वर में रहना चाहिए। हमें भी क्या करना है, हमें भी एंथोनी के जैसा जीवन में कितनी भी परेशानी आए, प्रलोभन आए, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा जो विश्वास परमेश्वर से अटूट रिश्ता है और वो रिश्ता को टूटना नहीं चाहिए। हम बाइबल में देख सकते हैं कि अय्यूब ने भी क्या किया, उनका जो परमेश्वर में रिश्ता था वो टूटा नहीं। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, परेशानियां आई, लेकिन वो खड़े रहे, वो खड़े रहे, वो शैतान के सामने झुके नहीं। ये अभी खत्म हो गया। ये वचन को पढ़े और सुने जाने पर सभी भाई बहनों को आशीष मिले। जय मसीह की। अगला समय अपने सर को देंगे। ओके, थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम आकर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक लोग आकर प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी खुदा प्रभु। हम आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करते हैं प्रभु कि आज के इस सुबह के बेले में मेरे परमेश्वर डिवोशन में आपने हम सभी भाइयों की सहायता और मदद किया, इसमें जुड़ने में सहायता मदद किया पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, भाई ने जो वचन बताया पिता, उस वचन से हर एक भाई लोगों को आशीष मिले और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बढ़ाई हो। मेरे परमेश्वर हम सब कुछ तेरे ही हाथ हम सौंपते हैं और मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा और आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना बिंदु दुआ उद्धार करता इस सुनासी के मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। आमीन।